अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वाइट चॉकलेट गनाश। पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ मिल्क और डार्क चॉकलेट से गनाश बनाना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वाइट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जो मेजरमेंट्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। हमें चाहिए होती है 3 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम। और अगर आप रह रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर वेदर बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपको 4 पार्ट जो है वो चॉकलेट लेना है और 1 पार्ट क्रीम। मतलब कि 1 कप अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं तो 1/4 कप आप लेंगे क्रीम, और ग्राम्स में अगर आप ले रहे हैं तो 200 ग्राम आप चॉकलेट लेंगे और 50 ग्राम आप क्रीम लेंगे। सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ग्राम्स में भी और कप्स में भी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज जो मैं बना रही हूँ गनाश वो मैं डबल बॉयलर पे बना रही हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि डबल बॉयलर क्या होता है। डबल बॉयलर बनाने के लिए आपको इस तरह का सॉस पैन चाहिए। उसमें हम डाल देंगे पानी। पानी जो है वो इसके 1 इंच तक होना चाहिए, ऊपर तक नहीं आपने भरना। और फिर हम इसके ऊपर इस तरह का कोई बोल रख देंगे। शीशे का आप नहीं रखना चाहते तो आप स्टेनलेस स्टील का जो बोल होता है वो रख दीजिए। और ये जो पानी है ये इस बोल को ना लगे, बोल जो है बस यहाँ तक है। और इस बोल ने चारों तरफ से इस सॉस पैन को बंद कर दिया है। तो जो पानी जब उबलेगा उसकी जो स्टीम बनेगी वो स्टीम एक्चुअली हमें चाहिए। तो ये डबल बॉयलर इस तरह आप आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं भूल गई थी फ्रिज से निकालना, तो ये ठंडी है। तो मैं पहले क्रीम को डालूंगी बोल में ताकि वो हल्की सी गर्म हो जाए, फिर मैं चॉकलेट ऐड करूँगी। अगर आप क्रीम रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ ही डाल दीजिए बोल में। थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट को। क्रीम गर्म हो चुकी है थोड़ी सी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारी चॉकलेट। चॉकलेट को आपने चॉप करके डालना है, ओके। बस अब हम इन दोनों को मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी इसको हम हटा लेंगे चूल्हे पे से। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो गया है तो आप चूल्हा बंद भी कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर दोबारा बाद में ऑन कर दीजिएगा अगर ज़रूरत। तो अभी मैंने बंद कर दिया इसलिए कि अच्छा खासा गर्म हो गया था पानी। तो ये चॉकलेट और क्रीम जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे से। तो मैंने इसे देखिए चूल्हे से हटा लिया है, और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो ये अच्छी सी सेट हो जाएगी। अभी भी ये काफ़ी गाढ़ी है इसलिए कि हमने इसमें ज़्यादा चॉकलेट ऐड की थी, इस वजह से। तो बस आप इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। 1 घंटा बहुत है, 1 घंटे बाद मैं चेक करूँगी और फिर आपको भी दिखाती हूँ। अभी आधा घंटा हुआ है इसे, और ये देखिए इस तरह आप जब इसको स्प्रेड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेट है, इसे कुछ नहीं हो रहा, ये गिर नहीं रही। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है अगर आपको अपना केक कवर करना है गनाश से, चाहे तो फॉन्डेंट के लिए या फिर ऐसे ही सिर्फ गनाश से आप केक को कवर करें। तो ये आपने कंसिस्टेंसी ये वाली चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी तो फिर ये अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होगी, बहुत परेशान करेगी।
उसके लिए अगर ज़्यादा सख्त हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा या तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें या फिर डबल बॉयलर के ऊपर ही रख के कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लें तो ये सही हो जाएगी। और अगर आपने इसे पाइप करना है तो ये पाइप करने के लिए अभी रेडी नहीं है। पाइप करने के लिए आपने इसको थोड़ी देर और रखना है ताकि ये थोड़ी सी और सेट हो जाए, फिर आप इसको आराम से पाइप कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ये वाइट चॉकलेट गनाश जो है ये इतनी वाइट नहीं है, येलोइश सा इसका कलर है। तो इसका एक आसान तरीका है इसका कलर लाइट करने का कि जब ये सेट हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा बीट कर लें तो इसका कलर जो है वो हल्का हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर लाइट हो चुका है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा वाइट चाहिए, वाइट करना है, तो फिर आप इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। जब हम क्रीम को गर्म करेंगे उसमें आपने कलर ऐड करना है, जैसा कि हमने कलर्ड गनाश बनाने के लिए ऐड किया था। बस आपने वाइट कलर ऐड करना है, तो इस तरह आपकी जो गनाश है वो और वाइट हो जाएगी। तो अब मैं बना रही हूँ कलर्ड गनाश। कलर्ड गनाश बनाने के लिए आप डालेंगे क्रीम को बोल पर। डबल बॉयलर के ऊपर ये बोल रखा हुआ है। जो कलर्ड गनाश बनाने के लिए कलर जो है वो आप क्रीम में ऐड करेंगे। जेल कलर ले लीजिए किसी भी ब्रांड का, क्रीम में ऐड करके उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमेशा क्रीम में आप अपना कलर ऐड करें। चॉकलेट में कलर ऐड करने से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चॉकलेट ख़राब हो जाती है। और जेल कलर जो होते हैं वो चॉकलेट के लिए नहीं होते, चॉकलेट के लिए ऑयल कलर यूज़ करते हैं। तो इस तरह अगर आप क्रीम में कलर ऐड करेंगे तो आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉकलेट। 200 ग्राम है चॉकलेट और क्रीम जो है वो 50 ml है। चॉप करके यूज़ कीजिएगा चॉकलेट को। खुद ब खुद अब आपकी जो चॉकलेट है वो कलर्ड हो जाएगी और फिर बस चॉकलेट गनाश बन जाएगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो मेल्ट होना ये शुरू हो गई है। मिक्स करते रहिए। देखिए अच्छी तरह क्रीम और चॉकलेट कंबाइन हो चुके हैं, चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब बस देखिए ये हो गई कलर्ड गनाश। गनाश को मैंने हटा लिया चूल्हे से। अब मैं इसको भी रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी 1 घंटे के लिए। जी देखिए हमारी गनाश जो है अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आप इसको पाइप कर सकते हैं, केक पर लगा सकते हैं। देखिए कैसा अच्छा इसने अपना शेप होल्ड किया हुआ है, गिर भी नहीं रही। तो बस बन गई हमारी गनाश। और गनाश बनाना बहुत आसान है, कोई आपको मशीन नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस क्रीम और चॉकलेट चाहिए। और एक्चुअली जो गनाश की सबसे मेन बात होती है वो होता है वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वेदर ठंडा है तो कम चॉकलेट यूज़ होती है और अगर वेदर गर्म है तो चॉकलेट ज़्यादा यूज़ होती है। और सेट होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है अगर गर्मी में बनाएं, और सर्दियों में ये बहुत जल्दी से सेट हो जाती है। तो आप जहाँ रहते हैं उस हिसाब से आपको देखना होगा। अगर गनाश आपकी सख्त हो जाती है तो उसमें आप थोड़ी सी क्रीम गर्म करके ऐड कर दें, और अगर गनाश आपकी रनी है, सेट नहीं हो रही, तो आप उसमें थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके ऐड कर लें। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की आपको आपके वेदर के साथ किस तरह की गनाश आपको चाहिए।
यहाँ पर मुस्तकिल गर्मी होती है, पूरा साल ही गर्मी होती है, तो मैं तो 4 हिस्से चॉकलेट और 1 हिस्सा क्रीम वही वाली रेसिपी से, वही वाली मेजरमेंट से बनाती हूँ, तो वही अच्छी रहती है। और आप भी देख लीजिएगा, जो आपको सूट करे वो आप फिर बना लीजिएगा। और एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखिए, जो चॉकलेट होती है उसको फ्रिज में ना रखा करें, हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखें। अगर गर्मी है, मेल्ट हो रही है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप उसको फ्रिज में रखेंगे, ताकि आप आसानी से उसको पैकेट में से निकालें। वरना आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखें, अगर मेल्ट भी हो रही है कोई बात नहीं, बाद में भी तो हमें उसे मेल्ट ही करना होता है, लेकिन फ्रिज में ना रखिएगा। फ्रिज में रखने से बहुत मुश्किल हो जाता है फिर चॉकलेट को मेल्ट करना। और वाइट चॉकलेट जो है ये तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है वाइट चॉकलेट का, तो आप बड़ा पैकेट ना लें, 1 किलो वाला जो आता है आप कम कम ले लीजिए, 500 ग्राम वाला ले लीजिए, या 250 ग्राम वाला पैकेट जो आता है वो ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।